नमस्कार दोस्तों फिलहाल मौजूद पटना में और यहाँ का राजनीतिक वातावरण इस वक्त गर्म है। वजह है प्रशांत किशोर जी और एनडीए नेताओं के बीच बढ़ती टकरार। अब भैया राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गर्मा गया है। क्योंकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने सीधे सीधे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। पीके का पहला आरोप सम्राट चौधरी जी हत्या केस में जेल जा चुके हैं। दूसरा आरोप उन्होंने अपनी पढ़ाई की फर्जी डिग्री बनाई। तीसरा आरोप चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र सीमा तय होती है उसमें हेराफेरी करके अपना नाम और उम्र बदल दी। यानी एक दो नहीं बल्कि पूरे तीन बड़े आरोप। इतना ही नहीं, पीके ने यहाँ तक कह दिए कि एनडीए सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी ने तो 200 करोड़ की संपत्ति घपलेबाजी करके खरीदी है। जेडीयू बीजेपी का पलटवार। अब भैया जब वार होता है तो पलटवार भी होना तय है, और वही हुआ। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर। पोस्टर में दावा किया गया है कि पीके ने जनता से चंदा लिया और उसी पैसों से 32 करोड़ की जमीन पाटलिपुत्र कॉलोनी में खरीदी। यानी साफ साफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर बोलने वाले खुद भ्रष्टाचारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ऑफिस के बाहर भी वही पोस्टर चिपकाए गए। उसमें लिखा है कि जनसुराज पार्टी भ्रष्टाचार और अपराधियों का गढ़ है। आरजेडी भी पीछे नहीं। सोचिए, मामला इतना तुल पकड़ा गया कि आरजेडी दफ्तर के बाहर भी पीके पर पोस्टर चिपका दिए गए। इस बार हमला शराबबंदी पर था। पोस्टर में लिखा गया, जनसुराज नहीं, जन शराबी पार्टी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी हटा देंगे। यानी आरोप यह है कि बिहार में अगर पीके सत्ता में आए तो स्कूल की जगह शराब खाने खुलेंगे और आए शराब से जुटाया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ प्रशांत किशोर जी बम पर बम फोड़ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी जी पर, कभी अशोक चौधरी जी पर, कभी पूरी एनडीए सरकार पर। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों दल मिलकर उनके खिलाफ पोस्टरों की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति को हिला पाएंगे? क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है, लेकिन बयानबाजी पुरानी पार्टियों से भी ज्यादा जोरदार है। नतीजा क्या निकलेगा? क्या प्रशांत किशोर जी के आरोप से जनता प्रभावित होगी? क्या पोस्टर वार पीके की छवि खराब करेगा या और लोकप्रिय बनाएगा? क्या एनडीए और आरजेडी मिलकर पीके को रोक पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त बिहार की सियासत पोस्टर से लेकर पब्लिक मीटिंग तक सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर बनाम बाकी सब पर अटकी हुई है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर जी बिहार में नया राजनीतिक समीकरण बना पाएंगे या एक दूसरे को खींचतान में उलझाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद।